पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एटॉमिक मॉडल्स क्या क्या हैं और किस तरह से एटम को अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया है। इसी में हम लोगों ने नील्स बोर का मॉडल भी पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें शेल्स कहते हैं। लेकिन नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने ड्रॉबैक देखा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, चक्कर तो लगाते हैं, किंतु उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उन शेल्स के अंदर, ये नील्स बोर मॉडल की हेल्प से नहीं पता लगाया जा सकता। तो नील्स बोर और एक और साइंटिस्ट हैं बेरी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है शेल्स में, इसके लिए एक स्कीम दी जिसे बोरबरी स्कीम कहते हैं। ये बोरबरी स्कीम 4 पोस्टुलेट्स पर बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं बोरबरी स्कीम। तो पहले इसके बारे में हम लिखेंगे द स्कीम, द बोरबरी स्कीम scheme of electron distribution explain how electrons are arranged in different एनर्जी लेवल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया कि बोरबरी स्कीम क्या है, कि विभिन्न एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब इस बोरबरी स्कीम के क्या पॉइंट्स हैं, हम सीधे उन पर बात कर लेते हैं। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग किसी भी शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम number of electrons that a shell can hold, is determined by the formula, एक फॉर्मूला के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है, विच इज़ 2n²। हियर यहाँ पर n क्या है, n उस शेल का नंबर है, वेयर n इज़ द शेल नंबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर n इज़ द शेल नंबर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट शेल्स में इनकी कैपेसिटी जान लेंगे। तो आइए देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल फॉलो दिस रूल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स follows this rule। देखिए, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल जिसे हम के शेल के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं
2 इंटू, अब शेल का नंबर क्योंकि 1 है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, और क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, जैसे 2 में मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 आता है, यानी कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम सेकेंड शेल की बात करें, जिसे हम कैपिटल L से भी डिनोट करते हैं, इस शेल के लिए क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं इस शेल में, 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर L शेल का शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। थर्ड शेल की बात करें, जिसे कि हम M से डिनोट करते हैं, इस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में रह सकते हैं। इसी तरह से हम सो ऑन फोर्थ फिफ्थ शेल के लिए भी निकाल सकते हैं। ये तो हमारा पहला रूल हुआ कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बोरबरी स्कीम एक सिंगल रूल से मिलकर नहीं बनी है, ध्यान रखें। इसमें टोटल चार रूल हैं। तो हम सेकेंड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चाहे उसकी कैपेसिटी 8 से ज़्यादा की हो, है ना। अच्छा, फर्स्ट शेल अगर होगी तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। लेकिन सेकेंड शेल और उसके बाद वाली शेल में मैक्सिमम, अगर वो आउटर मोस्ट शेल है जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। तो लिख देते हैं, द आउटर मोस्ट शेल, द आउटर मोस्ट shell can hold a maximum of 8 electrons. The second last shell, इसी के साथ इसी रूल में, the second last शेल, सेकेंड लास्ट शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी वाली शेल है, अगर वो सेकंड शेल या उसके बाद वाली शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं उसके अंदर वाली, जिसको पेनल्टीमेट शेल या सेकंड लास्ट शेल भी अपन कह सकते हैं, में 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तीसरा रूल, यह ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2n² रूल के अकॉर्डिंग ही हो, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक नई शेल, उसके बाद एक नई शेल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड रूल यही है, इसे लिख देते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट necessary for a shell to be completely filled, before electron enter the नेक्स्ट शेल। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि शेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जब तक कि नई शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक्चुअल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नई शेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। लिख देते हैं, व्हेन अ शेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, when a shell has
8 electrons, the next shell can start filling. The next shell can start filling. नई शेल जो है वो फिल होना शुरू कर देती है। तो ये तीसरा रूल हुआ। इसी तरह से लास्ट रूल इस बोरबरी स्कीम का है कि सबसे बाहर वाली शेल, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद नई शेल्स बनना शुरू होंगी। तो इस तरह से तो हर 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में नई शेल्स बनने लगेंगी, तो सभी शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह पाएंगे। तो दूसरा रूल ये कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर सबसे आखिरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसके बाद उस वाली शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक कि उसके अंदर वाली सारी शेल्स 2n² रूल से न भर जाए, है ना। तो इसे लिख देते हैं, द आउटर मोस्ट शेल कैन have a maximum of 2 electrons until the previous shell get filled according to the rule. तो इस तरह से ये जो बोरबरी स्कीम है, इसके 4 पोस्टुलेट्स या 4 पॉइंट है जिनके बेसिस पर हम इसको समझाते हैं। द बोरबरी स्कीम, पहला रूल क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पर n उस शेल का नंबर है। इस तरह से फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 और थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सेकेंड रूल कह रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल, अच्छा, इससे अंदर वाली जो शेल है जिसको हम पेनल्टीमेट शेल या फिर सेकेंड लास्ट शेल भी कहते हैं, में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। थर्ड रूल ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी शेल 2n² रूल से भर जाएंगी तभी नई शेल्स बनेंगी। एक्चुअल में लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट शेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके लास्ट वाला रूल ये कहता है कि सबसे आखिरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं होंगे जब तक कि उसके अंदर वाली सारी शेल्स 2n² रूल से फुलफिल ना हो जाए। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बोरबरी स्कीम से। एग्जाम्पल्स, तो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। पहला हम देखते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसको हम Cl से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 17 और 17 ही प्रोटॉन होंगे। आइए अब इस 17 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्लोरीन 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि इसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन है। हमने देखा था कि K शेल के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की थी, इसलिए हमने K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। L शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की थी, तो हमने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन हमने M शेल में भरे हैं। यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल लें जो कि है पोटेशियम का। पोटेशियम, इसको हम K से भी डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सब लोग जानते होंगे आप, 19 होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन 19 इलेक्ट्रॉन का
डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा शेल्स में, आइए देखते हैं। तो जिस तरह से क्लोरीन का हमने लिखा था उसी तरह से पोटेशियम 19 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं। एल शेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हैं। नेक्स्ट आता है एम शेल। एम शेल में वैसे कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन ज़रा याद करें कि हमने दूसरा रूल क्या कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे शेल्स 2n² से फुलफिल हो जाएंगी तभी नई शेल्स बनेंगी। एक्चुअल में जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हमारे पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है जो कि एन शेल में जाएगा। अच्छा, एम में 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि ये हमारे सेकंड रूल को गलत साबित करेगा या उसका खंडन करेगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए हमारे पास जो एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एन शेल में भरेंगे। तो इस तरह से ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आई होप आपको बोरबरी स्कीम समझ में आई होगी। इसके 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है और आपको किन्हीं भी दो एटम्स के लिए या एलिमेंट्स के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। वैसे तो हम बोरबरी स्कीम की सहायता से सभी एटम्स या सभी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। थैंक यू।